नमस्ते बच्चों। कक्षा 8 विषय विज्ञान और लेसन है 14वां। इसके अपने 3 पार्ट हैं वो पहले कर चुके हैं, तो चौथा पार्ट देखते हैं। इस पार्ट में अपने सौर परिवार के बारे में देखेंगे कि सौर परिवार क्या है। सौर परिवार किसे कहते हैं? सूर्य व उसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ग्रह उपग्रहों को मिलकर क्या कहते हैं? सौर परिवार कहते हैं। ये सूर्य है और इसके ये चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अलग अलग सभी की कक्षा होती है, इसीलिए वे एक दूसरे से कभी भी नहीं टकराते। तो ये पूरा क्या कहलाता है? सौर परिवार कहलाता है। पहले तो इसमें 9 ग्रह होते थे, लेकिन अब इसमें 8 ही ग्रह हैं। पहले सबसे नज़दीक जो आता है वो आता है बुध, और आकार में सबसे छोटा भी कौन होता है? बुध होता है। और फिर आता है शुक्र। तीसरे नंबर पर आती है हमारी पृथ्वी, जिस पर अपना जीवन संभव है। या फिर यह कहे कि सौर परिवार का एकमात्र सदस्य जिस पर जीवन संभव है वह है पृथ्वी। फिर मंगल, जिसे लाल ग्रह भी कहते हैं। शुक्र को संध्या का तारा और प्रभात का तारा भी कहते हैं। बृहस्पति आकार में सबसे बड़ा होता है। फिर आते हैं शनि, पीले रंग का है और इसके अंदर सुंदर वलय पाई जाती है चारों तरफ। और फिर आते हैं यूरेनस व नेपच्यून। तो इस प्रकार ये चारों इतने ग्रह हैं 8। पहले इस पर प्लूटो भी था, लेकिन फिर खगोलीय जो पिंडों ने और अंतर्राष्ट्रीय परिषदों ने जो इसकी परिभाषा ग्रहों की निर्धारित की, वह उसको नहीं सेट आया, तो इसलिए उसको बाहर निकाल दिया गया। अब प्लेटो ग्रहों की श्रेणी में नहीं आता। प्लेटो सौर परिवार का सूर्य से मतलब सबसे दूर का ग्रह था, नज़दीक का नहीं था। कि यूरेनस और नेपच्यून के भी बाद में आता था प्लेटो। लेकिन बाद में जब अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्लेटो को ग्रहों इसकी एक परिभाषा निर्धारित की कि इतनी दूरी वाले ही जो ग्रह हैं वो किस में इसमें आएंगे, ग्रहों की श्रेणी में, तो फिर उस दूरी को प्लेटो उस दूरी से भी आगे था, दूर था। तो इसीलिए प्लेटो को फिर ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। प्लेटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर बाद में निकाला गया है। ये देखो जो ग्रह हैं उसमें देखो शुक्र, जिसे संध्या प्रभात का तारा कहते हैं। बुध सबसे छोटा है। यह सूर्य उदय होने के बाद अपने को दिखाई नहीं देता और सूर्यास्त होने के बाद ही दिखाई देता है। फिर है बृहस्पति। जो बृहस्पति है आकार में बहुत बड़ा है, इसमें 1300 पृथ्वियाँ इसके अंदर आ जाएगी। यह सबसे बड़ा जो तारा है वो कौन है? बृहस्पति। और सबसे छोटा कौन है? बुध। सबसे छोटा कौन है? बुध। और सबसे बड़ा बृहस्पति है। और इसका जो भार है वो भी पृथ्वी से 318 गुना बड़ा है, द्रव्यमान है। इसके बाद यूरेनस है, इस प्रकार दिखाई देते हैं। तो सूर्य क्या है? एक तारा है और इसका क्या है? अपना प्रकाश है। सूर्य क्या है? एक तारा है और इसका अपना प्रकाश है। तो ये ग्रहों में तारों की भांति अपना प्रकाश नहीं होता। सूर्य तो क्या है? एक तारा है, तो इसीलिए उसमें प्रकाश है। तो बाकी जो तारे हैं फिर वो अपने को क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि सूर्य है वो अपने से नज़दीक है, और जो बाकी तारे हैं वो अपने से काफ़ी दूरी पर हैं, इसीलिए वो अपने को छोटे दिखाई देते हैं, या फिर उनका प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता। और ये बाकी जो ग्रह हैं उसमें तारों की भांति अपना प्रकाश नहीं होता। ग्रहों में प्रकाश नहीं होता, तारों में अपना प्रकाश होता है। जो सूर्य से चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो ये सूर्य के प्रकाश के कारण ही ये क्या होते हैं? दीप्त होते हैं। इनका रंग हमें दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि सूर्य का प्रकाश इन पर पड़ता है, और वो जो परावर्तित किरण हम तक आती है उसी के कारण ही हमें ग्रहों के आकार रंग दिखाई देते हैं, सूर्य के प्रकाश के कारण ही। अब देखो ग्रह क्या हैं और तारे क्या हैं, इनमें क्या अंतर हो सकता है? जो तारे हैं वो तो क्या है? टिमटिमाते हैं। रात्रि में आपने देखा होगा जो तारे हैं वो तो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, लेकिन जो ग्रह हैं वो हैं टिमटिमाते नहीं हैं। ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं। और तारों के सापेक्ष सभी ग्रहों की स्थिति बदलती रहती है, जबकि तारों के सापेक्ष तारों की स्थिति हमेशा समान रहती है। कि तारों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं ग्रह, इसीलिए उनकी स्थिति तो बदलती रहती है, लेकिन एक तारे की दूसरे तारे के जो सापेक्ष स्थिति है
वो नहीं बदलती, वो क्या रहती है, यथावत रहती है, वैसी की वैसी रहती। मतलब एक तारा ये है, एक तारा ये है, तो ये दोनों ही गति करेंगे, लेकिन इनकी आपस की जो स्थिति है, बीच की दूरी है, ये नहीं बदलती, यह हमेशा समान रहती है। प्रत्येक जो ग्रह है वो एक निश्चित पथ पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। सभी की अपनी अपनी कक्षा है, वो उसी में ही गति करते हैं, एक दूसरे की कक्षा में वे गति नहीं करते। तो इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। इस पथ को क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं, जिस पथ में वो क्या करते हैं, गति करते हैं। तो सभी की जो पथ है, सभी का वो क्या है, निश्चित है, इसीलिए वो एक दूसरे से नहीं टकराते। किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगे समय को उस ग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। जो सभी ग्रह हैं उनका अलग अलग समय लेता है। अपने पढ़ेंगे इसके बारे में आगे कि इसके सबसे नज़दीक कौन आता है, बुध आता है, फिर आता है शुक्र, और तीसरे नंबर पर आती है पृथ्वी, फिर आता है मंगल। इस प्रकार इनका जो क्रम है, तो जो सबसे नज़दीक है उसकी कक्षा क्या होगी, सबसे छोटी होगी, और उसमें चारों तरफ चक्कर लगाने में उसे क्या लगेगा, कम समय लगेगा। तो दूर वालों की कक्षा बड़ी होती जाएगी, उनका समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो इस काल को क्या कहते हैं, परिक्रमण काल कहते हैं। जो जितना समय लेता है उसके बारे में अपनी सारणी में देखेंगे कि ये सारे हैं कि जो सबसे नज़दीक है वो तो जल्दी से राउंड लगा देगा, उससे नज़दीक वाला, फिर उससे नज़दीक वाला, फिर उससे नज़दीक वाले की कक्षा आएगी। इस प्रकार जो सबसे ज़्यादा दूर होगा उसकी कक्षा क्या होगी, सबसे बड़ी होगी, और वो चारों तरफ चक्कर लगाने में सबसे ज़्यादा समय लेगा, तो उसका परिक्रमण काल क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो देखो परिक्रमण काल बुध का है इतने दिन का, शुक्र का इतने दिन का, पृथ्वी का 365 दिन का, फिर बढ़ रहा है ना, नेपच्यून सबसे दूर है तो उसका कितने दिन का है, 60,189 दिन में वो सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करता है। देख लो कितना दिन है, 60,189 दिन, बहुत दिन हो गए ना। तो जितनी दूरी पर होगा उसका परिक्रमण काल भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। और सूर्य की परिक्रमा करते समय ग्रह आपस में क्यों नहीं टकराते, ये क्वेश्चन का उत्तर मैंने अभी आपको समझा दिया है कि सभी का अपना अपना पथ होता है और उसी पथ पर वो गति करते हैं। ये सूर्य है और ये सूर्य के चारों तरफ ये चक्कर लगा रहे हैं, तो सभी की अपनी अपनी कक्षा होती है, सभी का अपना अपना पथ होता है, वह उसी पथ में उसी कक्षा में गति करते हैं, एक दूसरे की कक्षा में नहीं जाते कि बुध का ये है, ये शुक्र का है, ये पृथ्वी का है। तो इसी प्रकार एक दूसरे की कक्षा में नहीं जाते, तो फिर वे आपस में नहीं टकराते, सभी की अपनी अपनी कक्षा होती है। ग्रह तथा अन्य सभी जो खगोलीय पिंड हैं, जो सूर्य तथा उनके बीच उनका गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही वह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, एक बल के द्वारा बंधे रहते हैं, जिसके कारण वो अपनी अपनी कक्षा में ही रहते हैं, एक दूसरे की कक्षा में नहीं जाते और एक दूसरे से नहीं टकराते। तो उनके बीच एक बल कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले जो उपग्रह हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, कृत्रिम उपग्रह और प्राकृतिक उपग्रह। प्राकृतिक जो प्रकृति से ही हैं, जो अपने आप बने हुए हैं, और कृत्रिम जो चीज मनुष्य बनाता है उसे कहते हैं कृत्रिम उपग्रह। तो चंद्रमा का जो प्राकृतिक उपग्रह है वो तो क्या है, एकमात्र पृथ्वी का जो एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है वो क्या है, चंद्रमा है। और ये अपनी जो कक्ष पर घूमते हैं ना, एक लट्टू के समान लगते हैं, सारे जो उपग्रह हैं, ग्रह हैं, अपने कक्ष पर घूमते हैं तो एक लट्टू के समान लगते हैं। और किसी भी ग्रह द्वारा एक घूर्णन में लगने वाले समय को उस ग्रह का घूर्णन काल कहते हैं। कि एक ग्रह सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है, ये सूर्य है, इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, इस काल को तो उसका कहते हैं परिक्रमण काल। इस काल को तो कहते हैं उसका परिक्रमण काल। लेकिन अपनी ही स्थिति के चारों तरफ जो चक्कर पूरा करते हैं अपना ही घूमकर, तो उसे कहते हैं घूर्णन काल। समझो, घूर्णन काल खुद का और परिक्रमण काल सूर्य का चारों तरफ चक्कर लगाने का है। सूर्य के चारों तरफ जब एक चक्कर पूरा होता है तो उसे कहते हैं परिक्रमण काल। और पृथ्वी का जो घूर्णन काल है वो लगभग है 24 घंटे की। पृथ्वी एक जो चारों तरफ का चक्कर है खुद का, वो है 24 घंटे में पूरा करती है अपने ही अक्ष पर। और सूर्य के चारों तरफ 365 दिन में, 365 दिन में, और खुद 24 घंटे
पृथ्वी का घूर्णन काल 24 घंटे और परिक्रमण काल 365 दिन है। इसके बाद आती है बारी उपग्रहों की। जो ग्रहों के भी चारों तरफ चक्कर लगाते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपग्रह कहलाते हैं। जो पिंड ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। और चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। प्राकृतिक, प्रकृति से ही निर्मित है, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। तो चंद्रमा जो इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है वो क्या है? एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है हमारी पृथ्वी का। हम कहाँ पर रहते हैं? पृथ्वी पर रहते हैं। और ये तो है प्राकृतिक उपग्रह है। इसके अलावा अन्य भी उपग्रह हैं जो इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं पृथ्वी के। उन्हें कौन से ग्रह कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। उन्हें कहते हैं कृत्रिम उपग्रह। उन्हें क्या कहते हैं? कृत्रिम उपग्रह कहते हैं, जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं चंद्रमा के अलावा। उन्हें कहते हैं कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। इनमें जैसे आया आर्यभट्ट। 1975 में जो पहला कृत्रिम उपग्रह बनाया गया था, आर्यभट्ट बनाया गया था, भेजा गया अंतरिक्ष में मानव के द्वारा निर्मित करके, जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। फिर इसमें भेजा इनसैट, फिर भेजा कल्पना चावला, फिर भेजा एजुसेट। इनके अलावा एक और है IRS। ये इनके सभी के नाम हैं आर्यभट्ट, इनसैट, एजुसेट, कल्पना और IRS। इन सभी का कार्य क्या है कि रेडियो टेलीविज़न का चलना, सुदूर संवेदन, भविष्यवाणियाँ करना, तो मौसम की भविष्यवाणी करना, कोई कृषि के लिए, कोई किसी चीज़ के लिए, मतलब अपनी सहूलताओं के लिए, सुदूर संवेदन के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए इनको भेजा गया है अंतरिक्ष में। तो अपने इस पार्ट में क्या पढ़ रहे थे कि सौर परिवार के बारे में, कि इसके 9 जो ग्रह हैं, 8 प्लेटो को इसके ग्रह में नहीं रखा गया क्योंकि उसकी दूरी अधिक थी। फिर अपने इनका सीक्वेंस पढ़ा कि पहले बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर शनि, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून आता है। और बुध सबसे छोटा है, बृहस्पति सबसे बड़ा है, और शुक्र को संध्या या प्रभात का तारा भी कहते हैं। शनि का रंग पीला है और मंगल का रंग लाल है। इसके बाद आपने पढ़ा कि प्लेटो को तो बाहर निकाल ही दिया गया है इससे। और जो सूर्य है वो क्या है? एक तारा है। सूर्य का एक तारा है, इसलिए उसका खुद का क्या है? प्रकाश है। लेकिन ग्रहों के खुद का प्रकाश नहीं होता। और सूर्य और तारों और ग्रहों में अंतर देखा कि जो तारे हैं वो तो क्या हैं? टिमटिमाते हैं, लेकिन ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं। और तारों के पास खुद का जो प्रकाश होता है, लेकिन ग्रहों के पास खुद का प्रकाश नहीं होता। तो इसके बाद कि ये इनका परिक्रमण काल और घूर्णन काल के बारे में देखा कि जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, एक जितना टाइम में वो एक चक्कर पूरा करते हैं, वो तो उनका क्या कहलाता है? परिक्रमण काल कहलाता है। और जो खुद के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं वे उनका क्या कहलाता है? घूर्णन काल कहलाता है। और पृथ्वी का घूर्णन काल कितना है? 24 घंटे। और पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना है? 365 दिन। पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना है? 365 दिन है। और पृथ्वी का जो उपग्रह है एकमात्र प्राकृतिक, वो कौन है? चंद्रमा है। और कृत्रिम उपग्रह हैं आर्यभट्ट, भास्कर, एजुसेट, इनसेट, कल्पना, IRS। इन सभी को किस लिए भेजा गया है? अपनी सहायता के लिए, अपने कामों को आसान करने के लिए, भविष्यवाणियों के लिए, टेलीविज़न की तरंगों के लिए, रेडियो की तरंगों के लिए, उनसे अपनी भविष्यवाणी खबरें सुन सकते हैं, सुदूर संवेदन के लिए, मौसम की भविष्यवाणी के लिए। तो इसीलिए इनको छोड़ा गया है ताकि अपना जो काम है आसान हो सके। और उपग्रह कहते किसे हैं? जो ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। तो ये आपका जो पार्ट चौथा था पूरा हुआ। धन्यवाद।